बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान डॉक्टर लियाकत मुनीर कादरी। डेंगू वायरस से फैलने वाली बीमारी एक महलिक है, जानलेवा है और ये हर साल तकरीबन 100 से 400 मिलियन अफराद को मुतासिर करती है। पाकिस्तान में भी डेंगू के मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। डॉक्टर नासिर अली मलिक, चीफ एग्जेक्टिव केयर एंड क्योर क्लिनिक और एग्जेक्टिव मेंबर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन अटक के और क्लिनिकल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अटक। हम इनसे आज मालूमात लेते हैं और पूछते हैं कि डेंगू के बारे में हमें क्या मुफीद मालूमात देंगे। डॉक्टर साहब, डेंगू की जो बीमारी है इसकी वजूहात क्या हैं और अलामात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर साहब, डेंगू जो वायरस है, पहले तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। डेंगू वायरस जो है वो एडिस मॉस्किटो है जिसके अंदर पाया जाता है। उनका फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसके अंदर होता है। एडिस मॉस्किटो जो पैदा होता है वो बेसिकली ये जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ये मॉस्किटो जो है ये ऐसी किसी जगह पे जाके जो है ना अपने अंडे देता है वहाँ से, और जो है मॉस्किटोस पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं जो इस बीमारी को फैलाने में वजूहात बनती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी प्रिवेंशन या बचाव की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में किसी भी जगह पे ठहरा हुआ पानी है तो वो डेंगू कॉज करने में सबसे बड़ी जो है वजह वो बनता है। डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या हैं? कहते हैं इसमें बुखार बहुत तेज होता है जिसम में। डेंगू की अलामात में अगर आप जाएं तो सबसे पहले बुखार आता है। बुखार जो है वो काफ़ी तेज़ बुखार होगा, 103 104 तक डिग्री तक बुखार जाएगा। उस बुखार की वजह से जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर बुखार ज़्यादा अरसा रहता है और उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता है तो उसके बाद जो है जिस्म पे लाल लाल रंग के धब्बे से बनने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा बंदे को मतली हो सकती है, खाना पीने को दिल नहीं करेगा, मुंह का जायका भी उसका ख़राब हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है और आँखों के जो ढेले हैं इनमें भी दर्द हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है? अच्छा, तशखीस तक जाने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको डेंगू वायरस जब जिस्म में जाता है तो वो क्या चीज़ है, क्या मैकेनिज्म है उसका और वो किस तरह बीमारी अंदर जिस्म में फैलती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। वो जब डेंगू मच्छर एक इंसान को काटता है तो उसकी जो वायरस जो अंदर जिस्म में जाता है वो सबसे पहले जो है वो हमारी जो रगें हैं उनको कमज़ोर करता है। उनके अंदर छोटे छोटे से होल्स से पैदा कर देता है। उन होल्स की वजह से जो है वो हमारी रगों में से लीकेज स्टार्ट हो जाती है। लीकेज दो चीज़ों की होती है। एक जो हमारा ब्लड में, खून में जो सबसे छोटा खुलिया है सफ़ेद खून का, जिसको हम इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं, एक उनकी लीकेज होती है और दूसरी लीकेज जो है वो फ्लूइड की होती है। जो हमारे जिस्म में पानी है, अगर आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आपको पता है कि हमारा जिस्म जो है वो 60% पानी है। तो वो ये जो दो लीकेजेस हैं ये इस बीमारी को जो है ना वो ख़तरनाक बनाती हैं। अगर इनके बारे में हम जो है इनको कंट्रोल करने के बारे में या इनको कंट्रोल कर ले तो वो जो वायरस का पीरियड है, क्योंकि जो भी वायरस है वो हफ्ता 10 दिन जिस्म के अंदर रहता है, उसके बाद उसका वो अरसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपने मरीज़ को स्टेबल भी रख सकते हैं और उनको इस बीमारी से बड़े ही आसानी से छुटकारा भी दिला सकते हैं। अब आपकी तरह सवाल की तरफ आते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। तो अगर एक बुखार है और वो काफ़ी दिनों से है और उसमें मरीज़ को आराम नहीं आ रहा है तो उसको सबसे पहले चाहिए कि वो अपने खून का टेस्ट करवाए। डेंगू का स्पेसिफिक टेस्ट भी है और ब्लड सीपी जो हम नॉर्मली अपने खून के अंदर खुलियात का वो चेक करने के लिए कि कितने हैं, उसमें अगर हम चेक करें, उसमें अगर हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो कम आते हैं
तो ये इस चीज़ की अलामत है कि हम जो है ये हमारा मरीज़ जो है वो डेंगू से मुतासर हो सकता है। और इसमें स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है डॉक्टर साहब? डेंगू NS1 के नाम से टेस्ट है। ये हमारे DHQ हॉस्पिटल में भी हो रहा है और चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो है ये करते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू का इलाज क्या है? डेंगू का इटसेल्फ कोई इलाज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका इलाज में जो है वो हम उसको कहते हैं स्पोर्टिव ट्रीटमेंट। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में ये आ जाता है कि जो डेंगू की अलामात हैं उनको कम किया जाए और पेशेंट की जो रिकवरी है उसको आसान किया जाए। जैसे कि डेंगू में मरीज़ को बुखार होता है, हम बुखार को कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। डेंगू में जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पानी की कमी शुरू हो जाती है, उस पानी की कमी की वजह से जो है फिर डेंगू का मरीज़ जो है वो सीरियस होने की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर आपके अंदर पानी की कमी होती है तो आपका जिस्म खुश्क होता है, आपके जिस्म के अंदर खुश्की आती है। उस खुश्की की वजह से आपकी जल्द के ऊपर अल्सर बन सकते हैं, आपके नाक के अंदर अल्सर बन सकते हैं, आपके मैदे के अंदर अल्सर बन सकते हैं। उन अल्सर्स का जब साथ ही हमारे जो सफ़ेद खून के खुलिए हैं, प्लेटलेट्स, ये जब कम होते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है उसमें ये है कि मरीज़ के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिप्स होती हैं, वो लगती हैं, साथ मरीज़ को मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से उसको कह ना हो, उल्टी ना आए या मतली वाली उसकी तबीयत ना बने, बुखार उसका कम हो ताकि उसको खाने को दिल करे। तो ये जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ये डेंगू का इलाज है। डेंगू इटसेल्फ वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो अपना हफ्ता 10 दिन जो उसका पीरियड बंदे के जिस्म के अंदर है वो ख़त्म होगा, उसके बाद जो है बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर हम उसकी पानी की कमी उसमें होने देंगे, उसकी खुराक अच्छी नहीं होगी तो मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होगा और वो कमज़ोरी जो है वो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि डेंगू का कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं है, मगर जो इसकी अलामात हैं उनके मुताबिक इलाज करना चाहिए। बिल्कुल। जितनी भी बीमारियां हैं मोस्टली उनकी कोई ना कोई वैक्सीन मौजूद है। क्या डेंगू की भी कोई मौसर वैक्सीनेशन है या नहीं, डेंगू की कोई मौसर वैक्सीनेशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि डेंगू वायरस की 4 इकसाम है। 4 में से कोई एक अगर आपको हो जाती है या आप उसकी वैक्सीन लगा लेते हैं तो आपके जिस्म में उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, लेकिन जो बाकी 3 एग्ज़ाम्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो आप एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकते। तो वो अगर उनमें से कोई एक वायरस आपको काटता है तो वो आपका जिस्म उनके अगेंस्ट काम करने लग पड़ता है और उसकी वजह से जिसको जो इसकी सबसे मुहलिक किस्म है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें बुखार होता है और उसके साथ ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, वो होने के खदशात बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशंस की भी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो डेंगू से बचाव के लिए क्या इक़दामात इस फोरम पे आपने अभी तक किए हैं और क्या आपका आइंदा का लाएअमल है? यंग डॉक्टर एसोसिएशन के फोरम से हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। मुझसे पहले भी हमारे कुछ डॉक्टर साहिबान जो YDA को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने इसी तरह की बातें बताई हैं कि जिससे लोग जो है सबसे पहले प्रिवेंशन की तरफ आएँ, बचाव की तरफ आएँ कि किस तरह डेंगू वायरस को वो पैदा होने से या फैलने से बचा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसी तरह जो है ये जिस तरह अब मैंने अपने क्लिनिक के बिहाफ पे जो है ये एक इश्तिहार बनाया है जिसमें हमने हदायत दी हैं कि डेंगू की अलामात क्या हैं, डेंगू फैलता किस तरह है और उससे बचाव के तरीके क्या हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स हम अपने तौर पे कर रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हेल्थ की जो है अटक की, वो अगर हमसे कोई रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारी तरफ से या आप लोग अपने तौर पे कोई अवेयरनेस कैंपेन्स करें तो हम उनका साथ देते हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमती सतह पर डेंगू से बचाव के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और क्या आप उन इक़दामात से मुतमईन हैं? देखें जी, हुकूमती सतह पर इक़दामात तो तकरीबन किए जा रहे हैं, जिसमें डेंगू स्प्रे का भी है, फिर DHQ अस्पतालों में या आगे पीछे जो डिस्ट्रिक्ट के और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर स्पेशल वार्ड्स करना, स्पेशल डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाना, स्टाफ को विजिलेंट रखना, ये सारे इक़दामात हो रहे हैं। पर शायद इस बार हुकूमत थोड़ी सी इस मामले में सुस्त रही है
कि उन्होंने वक्त से पहले कुछ इंतजाम नहीं किए हैं, कुछ शुरू में डेंगू स्प्रे कहीं भी नहीं हुआ तहसील पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो जिसकी वजह से ये जो है और क्या कहते हैं चेक एंड बैलेंस, पिछले सालों में चेक एंड बैलेंस हुकूमत करती थी कि कहीं पानी रुका हुआ तो नहीं है या उस तरह नहीं है, तो इस बार उन्होंने शुरू में नहीं किया है। अब इस वक्त जो है वो सारे इकदाम कर रहे हैं। साबिका दौर में जो है वो बहुत अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से जो है डेंगू पर काबू पाने के लिए इकदाम किए। हाँ, वो इस वक्त उसकी वजह एक ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त सिर्फ डेंगू का मर्ज था, उनके पास जो है वो एक डेंगू का मर्ज था। इस दफ़ा इस हुकूमत के पास कोरोना कोविड उसका भी था टारगेट, जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा ध्यान कोविड की तरफ दिया है कि हम उसका बचाव करें, और वो डेंगू को शायद भूल गए थे कि डेंगू वायरस भी उन्हें तंग कर सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने कोई इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स स्टार्टिंग में नहीं ली है। इस वक्त वो ले रहे हैं। इस वक्त उन्हें जहाँ जहाँ तशवीश है कि वहाँ पे डेंगू फैल रहा है उस जगह पे उन्होंने किया है, और अब माशाल्लाह डेंगू काफ़ी हद तक जो है अटक शहर में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? नाजरीन को मैं यही पैगाम दूंगा कि अपने घरों को, अपने दफ्तरों को आप मच्छर से महफूज रखें, लंबे आस्तीनों वाले जो हैं कपड़े पहने, बच्चों को मॉस्पिल एक वो हमारा लोशन मिलता है वो इस्तेमाल करवा लिया करें। उसके अलावा ये है कि छतों को और टैंकियों में जहाँ पानी इकट्ठा लंबे अरसे तक रुकने ना दें, पानी की सफाई करते रहें, और कूड़ा क्रिकेट से भी अपने महलों को साफ रखें, गंद से बचाएं। ये क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बीमारियां कॉज करती हैं, इन्हीं पे ये ऐसे मच्छर पैदा होते हैं जो हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं जिनसे लाहक हो सकती हैं। डेंगू से बचने के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसलिए एहतियाती इक़दाम करके ही इस मर्ज से बचा जा सकता है। सेहत ही ज़िंदगी है। इसी पैगाम के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। डॉक्टर लियाकत मुनीर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक बहुत शुक्रिया। अल्लाह।